जिंदाबाद 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 सुनीता टोडू जिंदाबाद। नहीं, शायद आपको जानकारी नहीं है, हम मतलब जेएमएम के ये नहीं सदस्य नहीं हैं। हम ऐसे ही एक समाज सेवी के रूप में पहले से कार्य कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं और बागी रूप अपना नहीं रहे हैं। हम वहाँ पे हमको आने का, चुनाव में आने का मेरा मकसद, मूल मकसद ये है कि हम अपना मारंग बुरु और लुगु बुरु को बचाने के लिए आए हैं और अपना जो आदिवासियत है ना, जो कहीं 70 साल से कहीं गायब हो गया था, उसी को बचाने के लिए हम चुनाव मैदान में उतरे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्राथमिकता रहेगी, पहली प्राथमिकता क्या है? सबसे पहले प्राथमिकता तो हमारी यही रहेगी कि जो हमारे आदिवासी लोग, उनको कैसे 70 साल से जिस चीज़ के लिए वंचित हैं, उसको वो सारे अधिकार दिया जाए, ये रहेगी। उसके बाद हमारे महिलाओं का जो अभी 33% के लिए वो भी पूरा तरह मान्यता नहीं प्राप्त हुआ है, 33%, जबकि हम लोग की आधी आबादी है, 50% हम लोग का ये जनसंख्या है, मगर फिर भी अभी 33% तक हम लोग का अधिकार नहीं मिला है। ये मेरा भी प्राथमिकता रहेगा कि महिलाओं को आगे बढ़ाना, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। मैदान में अगर हम बात करें तो मैदान में काफी दिग्गज लोग खड़े हुए हैं। अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा बात कर ले, यानी कि इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो मथुरा महतो है, एनडीए की बात कर ले तो इसमें चंद्रप्रकाश चौधरी खड़े हैं, और हम आपको अगर बता दें तो जयराम महतो ने भी नामांकन किया है, लेकिन अभी क्या है प्रक्रिया तो देखने की बात है, लेकिन सभी दिग्गज हैं मैदान में खड़े। अपने आप को कहाँ देखती हैं आप? हम उनसे कहीं भी कम नहीं हैं। आप जान ही रहे होंगे हमको पहले से कि हम जो है 2 बार के जिला परिषद हैं, निर्विरोध जीते हुए हैं। जब निर्विरोध कोई क्यों जीतता है, जब माने हमारे आगे कोई नहीं रहा कि नहीं इसको ये जो है हर तरफ से सक्षम है, इसीलिए उसको उस सीट को मेरे को छोड़ दिया गया है। और जो चंद्रप्रकाश चौधरी हो, चाहे आपका जेएमएम के मथुरा महतो हो, चाहे जयराम बाबू हो, वो सब अपने अपनी जगह पर हैं। और हम जो है, हम अपना मारंग बुरु, आप जो है मारंग बुरु के खिलाफ में सांसद महोदय ने भी लिखा है, और हमारे से ये बाबूलाल मरांडी हो, चाहे सीएम साहब, उन्होंने भी इसके विरोध में लिखा है। तो हमारा अगर यही लोग, अपने लोग ये पारसनाथ हमारे मारंग बुरु के खिलाफ में लिखेंगे तो वहाँ आदिवासियत बचेगा का? हम लोग के लिए जो धार्मिक स्थल है, सबसे पहली बात जो हमारा धार्मिक स्थल गिरिडीह में है, यहीं पे मेरा लुगु बुरु भी है, यहीं पे मेरा मारंग बुरु भी है, सब कुछ यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कहाँ लड़ेंगे? यहाँ पे सब कुछ हमारा है। क्या लगता है कि आपको लोगों का समर्थन मिलेगा जिस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ने जा रही हैं? एकदम सब ये पूरा भरपूर मिलेगा और भरपूर मिल भी रहा है। मतलब जीतने के प्रति कितनी आसपास है? जीत पक्की है। गिरिडीह का सांसद कैसा हो? सुनीता टोडू जैसा हो। क्या नाम हो आपका मैडम? मेरा शीला कुमारी। आज किस लिए आए हैं यहाँ? सुनीता दीदी को थे क्या सर? हाँ हाँ क्यों जी, बनाइएगा सर? बनाएंगे कि आदिवासी है, आप क्यों बनाना चाहते हैं क्योंकि आदिवासी लोग कोई बिल नहीं देता है, कोई जिक्र नहीं करता है। आदिवासी की कोई बात नहीं? नहीं। आपका क्या नाम है? सुमित्रा देवी। आदिवासी की रक्षा करेगी? हाँ। ये भी बदलेंगे नहीं जीत के? नहीं बदलेंगे, हाँ? नहीं बदलेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। आपका क्या नाम है मैडम? मनीषा किसको? सुनीता जी अगर सांसद बनेगी तो वहाँ आदिवासी का जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है, बचाव करेगी? यस सर। और सुनीता जी से क्या आशा उम्मीद करते हैं आप? विशेषकर महिला को समर्थन मिलेगा, अच्छा, और क्या बोलते हैं एसटी के लिए ये लड़ सकते हैं, इसके लिए। सुनीता जी कितनी पढ़ी लिखी है मालूम है आपको? नहीं, हम तो नहीं, इसकी बहू है इसीलिए नहीं पता है। जोहार। सबसे पहले मैं ग्रामीण टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे सुनीता टूडू जी के नॉमिनेशन में आए और उनका बाइट लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार करता हूं। मैं बिरसा सेना संगठन का जिला अध्यक्ष हूं और हमारी टीम ने जब आपस में बात की अपने प्रत्याशी को लेके, जो कि एक पुरुषों के बीच में एक महिला उभर के आई है लोकसभा प्रत्याशी बनकर, तो उन पर चर्चा किया गया कि इनको सपोर्ट किया जाए, समर्थन दिया जाए। तो हम लोग, हमारे सारे टीम ने इनको समर्थन दिया और हम लोग बहुत खुशी है कि हमारे बीच में एक आदिवासी आई हुई है जो हमारे आदिवासियत को बचाने के लिए, हक अधिकार को बचाने के लिए आवाज़
हमारे केंद्र में उठाएगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी धार्मिक पहचान जो नहीं मिला है और केंद्र से काफ़ी टाइम हमेशा मांग किया गया है, पर अनसुना हमेशा हुआ है। अगर हमारे खुद आदिवासी रहेंगे उस जगह पे तो सवाल बहुत अच्छे तरह से उठाएंगे, ज़मीनी स्तर का उठाएंगे, बताएंगे कि आदिवासियत में की कमी कहाँ कहाँ हो रहा है। क्योंकि हमारा आदिवासी रहेगा तो कमियों को जानते हैं कि कहाँ पे हमको सवाल करना है, किन मुद्दों पे हमको मांगना है। तो ये हमारा पहला मतलब कि स्टेज है जो हमारा एक प्रत्याशी वहाँ पे जाएंगे और हमारे आदिवासियत के बारे में बताएंगे कि हाँ, कई दिग्गज मैदान में हैं, जीत पाएंगे आप लोग? नहीं उनको फोटोज देना क्या बात है, जब हमारे सामने ही है। फूलो जानों से कम है क्या? लक्ष्मीबाई से कम लग रहा है? तो आप समझ सकते हैं, MA LLB किए हुए हैं, एडवोकेट हैं, निर्विरोध 2 टाइम का जिला परिषद है, तो आप समझ सकते हैं उनको कितना फाइट करना पड़ेगा और निर्विरोध है। आप कंपेरिजन कर लीजिए एक दूसरे से, साफ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमें उनको नहीं देखना है ना। हमारी आदिवासी की सरकार है तो उसमें बहुत हैं, सभी जाति को मिलेंगे। क्या हमारे गिरिडीह लोकसभा में आदिवासी नहीं था क्या? सवाल तो उठता है ना। एक से एक दिग्गज लोग हैं, फिर इनको क्यों नहीं दिया गया? इसका मतलब आप आदिवासी को दरकिनार कर रहे हैं। सवाल तो है, हम लोग उसी सवाल का जवाब देने आए हैं। आप नहीं पूछेगा तो हमारे समाज खुद से ही प्रत्याशी को आपके सामने लाएंगे। सुनीता दीदी का समर्थन में आए हुए हैं यहाँ नॉमिनेशन में, तो हम लोग का तो समर्थन पूरा है कि हमारे गोमिया विधानसभा का क्षेत्र से तो हम लोग पूरा जोर लगाए हुए हैं कि सुनीता दीदी को हम लोग निकालेंगे। और रह गया कि आगे का जो रणनीति है वो तो बात की बात है, लेकिन हमारे जो उम्मीद नहीं उम्मीद रहता तो फिर नया कैंडिडेट क्यों खड़ा होता? नया कैंडिडेट आने का मतलब क्या है? जैसे कि अभी हमारा जो स्थानीय राज्य है, जो कि झारखंड हमारा जो राज्य है, तो वो स्थानीय लोगों के उद्देश्य से बना हुआ था कि हमारे स्थानीय लोगों को कुछ मिले। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि सब बाहरी को ही ज़्यादातर, राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे नौकरी क्षेत्र में हो, सब बाहरी लोग को ही ज़्यादातर घुसाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, सारा चीज़ उन्हीं लोग को दिया जा रहा है। तो हमारा स्थानीय क्षेत्र से यदि हमारा सांसद अगर प्रतिनिधि के रूप में अगर आते हैं तो हमारा बात दिल्ली तक जाने में एक सहायता मिलेगी कि हमारे स्थानीय क्षेत्र में जो कौन स्थानीय लोग नहीं? तो स्थानीय तो जैसे बीजेपी का ही बहुत सा कैंडिडेट है जो कि तो अगर स्थानीय होते तो स्थानीय का जैसे मारांग बुरू का हमारा मुद्दा क्यों नहीं उठाएं? वो मारांग बुरू का मुद्दा उठता। यहाँ पर और भी अभी जैसे CP चौधरी का नाम लिए हैं तो अभी केंद्र में उनका सरकार है, तो अभी क्यों नहीं यहाँ पर रोजगार सही ढंग से मिल रहा है?